सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहीं कहीं बनवाए, उसमें तो अभी तक स्टाफ नहीं रख पाए हैं, तो क्या बनवाएंगे उसमें क्या, वो साड़ रखने के लिए क्या जी, उसमें साड़ रखेंगे जो छुट्टा है क्या। ये बात झूठा आश्वासन देते हैं कि चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा जी, सोने के कटोरिया में दूध भात ले आवा बचवा के मुहवा में घूट, झूठा आश्वासन। और जहाँ तक एम्स की बात है, मैंने चुनाव में एक वायरल वीडियो देखा था जी, बिहार का। जी। बहुत दूर तक हमको एम्स दिख रहा था, पूरे बिहार में हमको एम्स दिख रहा था। अरे बाप रे जी। तो मोदी जी इनाग्रेशन भी कर चुके थे, उसके बाद भी कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। 5 किलो जनता के लिए फिर आप लोग उसको गलत उस पे ले जाए। ये कब दिया गया? जब सन 2020 में जब कोरोना जैसी महामारी आई, 144 देश उससे जूझे और ये देश भी देखा 2-2, 3-3 महीना बंद रहा और सारे काम धंधा बंद हो गए लोगों के, और उसके बाद देना 2014 से तो नहीं देना शुरू किया फिर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। एक बार मैं फिर से मौजूद हूँ दारुल शफा पर। यहाँ पे काफ़ी सारी जनता है और अभी हाल ही में सभी को पता होगा जिस तरह से बजट की खबरें आ रही हैं, बजट जिस तरह से पास हुआ, कई तरह की चीज़ें उसमें आई हैं। लगभग 20 मोटी अगर बातें देखी जाएँ तो वो आई हैं, लेकिन उसमें जहाँ तक मिडिल क्लास की बात है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं मिडिल क्लास को इसमें कहीं फ़ायदा नहीं है, लेकिन वहीं पे कुछ जो पक्ष में लोग हैं वो कह रहे नहीं है बहुत अच्छा बजट है। तो चलिए जनता से ही जानते हैं आखिर वो इस बजट से कितना खुश हैं और किन किन चीज़ों से वो ना खुश हैं। तरीम बजट पास हो गया है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी आई हैं और इसमें मुख्यतः कई तरह की चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास को फ़ायदा भी दे रही हैं, आम लोगों को फ़ायदा भी दे रही हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि MSP पे नहीं कुछ फ़ायदा है, टैक्स पे कुछ नहीं फ़ायदा है, और वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सोलर प्लांट लगाने पे लोगों को फ़ायदा है, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, मत्स्य पालन के लिए कई सारी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं, और देखा जाए कि लखपति दीदी की जो उनकी योजनाएँ हैं उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आयुष्मान योजनाएँ की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे बजट को लेकर? तो देखिए, मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास जी। उसी विकास के साथ अल्पसंख्यक विभाग का 40% का बजट कम कर दिया गया जी। उसी सबके साथ के साथ शिक्षा का बजट कम कर दिया गया जी। शिक्षा का बजट इसलिए कम कर दिया गया कि जो SC ST OBC के लोग हैं वो पढ़े ना जी। और सीटों के जहाँ तक बात है यूनिवर्सिटियों में, जी। वहाँ SC ST OBC की जो सीटें हैं उस पर जो अपर कास्ट है उसको भरा जा रहा है। इसलिए भरा जा रहा है कि वो लोग पढ़ लिख लें और समाज से ऊपर उठ जाएं, और ST ST OBC के लोग अनपढ़ रहें ताकि वो RSS और भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोते रहें, क्योंकि जिस दिन ये लोग पढ़ लेंगे तो ये झंडा ढोने वाला कोई बचेगा नहीं। जैसे आपने कहा कि शिक्षा में इनको बिल्कुल पीछे कर, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम क्या कहते हैं 30-40 ITI कॉलेज बनाएंगे, इतने IIT बनाएंगे, 15 एम्स बनाएंगे, 350 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लोगों को 1.5 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? हम तो 1 अरब 20 करोड़ लोगों की जनसंख्या में सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों को, कौन से 1.5 करोड़ लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है जी। और जहाँ तक एम्स की बात है, मैंने चुनाव में एक वायरल वीडियो देखा था जी, बिहार का। जी। बहुत दूर तक हमको एम्स दिख रहा था, पूरे बिहार में हमको एम्स दिख रहा था। अरे बाप रे जी। तो मोदी जी इनाग्रेशन भी कर चुके थे, उसके बाद भी कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, जो बजट है ना, काम कम वादे ज्यादा। हाँ जी। जिस तरह जब बच्चा छोटा रोता है ना, तो जिस दादी को भर मौसी के भर फुआ के न भोजन देना होता है न दूध देना होता है, तो झूठा आश्वासन देती है कि चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा सोने के कटोरिया में दूध भात ले आवा बचवा के मुहवा में घूट, झूठा आश्वासन जी। उसी तरह सरकार है झूठा आश्वासन दे रही है, झूठा प्रलोभन दे करके ये चुनाव जीतना चाहती है। यह सरकार सिर्फ EVM मशीन के भरोसे, इससे जनता से कोई मतलब नहीं। अगर जनता से मतलब होता तो जनता को प्रताड़ित नहीं करती। बिल्कुल। आज किसान, नौजवान, बेरोजगार सभी लोग परेशान हैं। जी। किसानों के बल पे सत्ता में आई, नौजवानों के बल पे सत्ता में आई। नौकरी किसी को दे नहीं रहा है, रोजगार कहीं भर्ती खुल रही तो आप ही बता दीजिए। वादे तो कर रहे हैं अपने बजट में, कह रहे हैं अगर भर्ती होती, नौकरी लगती तो आप माइक लेके घूम के पत्रकारिता नहीं करते, क्योंकि आप भी बेरोजगारी के अभाव में पत्रकारिता। जी। और किसान भी पछता रहा है। जी।
कि है हमने चुना इनकी खता भी नहीं, दर्द अपना है सकते पता भी नहीं, मेरे फसलों का हर भाव वो तय करे जिनको अरहर उदड़ का पता भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किसान तो पछता रहा है कि जाने कैसे हुए मेरे सरकार हैं, कुछ तो वादे हुए बासी अखबार हैं, बेटियां जल रही उनको दिखता नहीं, हम पराली जलाएं तो गुनहगार हैं। आप भाई साहब बड़े शायर किस्म के लग रहे हैं, और वो भी बड़ा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वीर रस के थोड़े से कभी लग रहे हैं। नहीं, कभी नहीं, ये जनता की पीड़ा है और ये भाजपा ईवीएम मशीन के भरोसे जीतती है, इसलिए न इससे किसान से मतलब है, न नौजवान से मतलब है, न बेरोजगारों से मतलब, किसी से लेना देना, क्योंकि ईवीएम का मशीन बटन दबाएंगे चुनाव जीत जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि लड़ाई जो तूने बेहतरीन जीती है, फरेब दे के सियासी जमीन जीती है, यही वो बात सत्य है। घनश्याम प्रधान चीख चीख कर बोलता है, चुनाव भाजपा नहीं ईवीएम मशीन जीतती है, चुनाव भाजपा नहीं ईवीएम मशीन जीतती है, इसलिए ईवीएम मशीन का हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो सब कहने लगे कि ये तो इनके वादे हैं, सिर्फ लुभावने वादे हैं, ये सिर्फ दिखावे की चीज़ें हैं, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम में भी चुनाव में है, तो कुछ ना कुछ तो इनको करना ही है। तो क्या कहेंगे, इस बजट से आप कितना संतुष्टि रख रहे हैं? नहीं, ये अगर लुभावने वादे भी किए होते तब भी जनता संतुष्ट होती ना यार। शिक्षा पे 50% से ज़्यादा कम कर दिए, एजुकेशन एडमिशन में जो है उसमें बढ़ा दिए पैसा जी। तो आप कहाँ, ये लुभावने वादे भी तो अब नहीं कर रहे हैं, अब तो ये जनता को, नवयुवा को बिल्कुल ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। हाँ, आप इस बजट से खुश नहीं है? ये अभी जो सेंट्रल का बजट आया है ये खाली अडानी अंबानी का बजट है, बाकी जनता का नहीं है जी। ये जनता का कोई बजट नहीं है। ये बड़े बड़े पूंजीपति अडानी अंबानी को लाएंगे, उन्हीं के जी 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 जो है बस लालीपाप दिलवा करके और पैसा अंदर करवा लेंगे। ये कह रहे हैं सोलर प्लांट लगाने वाले को 300 यूनिट फ्री बिजली। मैं पहले ही बताया ना कि अडानी अंबानी का है ये बजट। अच्छा, यानी उन्हीं की कंपनी के थ्रू आपके वहाँ लगवाएंगे, आप ही का पैसा घुमाते रहेंगे, पूरा जो है रख लेंगे, यही काम है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम इतने कई सारे ITI कॉलेज खोलेंगे, इतने IIT, 15 एम्स, 350 यूनिवर्सिटी, 1.5 करोड़ सबको प्रशिक्षित करेंगे हर साल। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहीं कहीं बनवाए उसमें तो अभी तक स्टाफ नहीं रख पाए हैं, तो क्या बनवाएंगे उसमें क्या, वो साड़ रखने के लिए क्या जी, उसमें साड़ रखेंगे जो छुट्टा है क्या? ये बात बिल्कुल फायदे वाला बजट है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास का बजट बनाया गया है। गरीबों और मजलूमों को देख करके बजट बनाया गया है, सबको फायदा होगा। और सबसे ज्यादा चूंकि ये गरीबों की सरकार है, ये कोई पूंजीपतियों को, अमीरों की नहीं, गुंडों की नहीं। अभी तो सर ने कहा है तो पूंजीपतियों के लिए सोलर वाला ये कहने कुछ भी करें, अब आप हमारी सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के देख रहे हैं, वो सबको मिल रही नहीं मिल रही। अब ये उनकी सरकार थी जो कि वो आता था और वो 2-4 लोगों को मिलता था, पूरा कोटेदार है जो भी योजनाएं थी। आज सारा पैसा जो भी प्रधानमंत्री जी जो है सबके खाते में जा रहा, और सब चीज सबके खाते में मिल रही। आज जनता को जो गरीब, जो वाकई में जो जरूरतमंद था, उसको आज उसकी सुविधा मिल रही, जिसके सर पे छत नहीं थी, जो पानी गिरने लगता था, गुड़ 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 बरसात में कांपा करता था, आज उसको चाहे 10 स्क्वायर फीट का मिला है, लेकिन कमरा एक मिला है, उसको बढ़िया कमरा मिला है, उसको राशन मिल रहा है। अब कुछ ना कुछ पूरा तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन एक सवाल इसमें फिर भी आता है कि आपको लगता है 5 किलो राशन से जनता का फायदा होगा? कब तक आखिर होगा? 5 किलो जनता के लिए फिर आप लोग उसको गलत उस पे ले जाए। ये कब दिया गया? जब सन 2020 में जब कोरोना जैसी महामारी आई, 144 देश उससे जूझे, और ये देश भी देखा 2-2, 3-3 महीना बंद रहा, और सारे काम धंधा बंद हो गए लोगों के। और उसके बाद देना 2014 से तो नहीं देना शुरू किया फ्री का राशन। जब 2020 में कोरोना आई, 146 देश इससे ग्रस्त हुए, उसमें लोगों ने मदद की, तब ये हुआ। सरकार ने सोचा कि वो जो गरीब, जो बेचारे एक पैसा काम नहीं करते, भाई जो 100 रुपया 200 रुपया काम करते हैं, उनके बच्चे कैसे जिएंगे, उनके लिए ये सुविधा लाई गई, जिसका लाभ कुछ अपात्र लोग भी पा रहे हैं। इस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, कुछ अपात्र लोग जो ले रहे हैं, लेकिन ये उनकी वो मर चुकी है कि जो उनको छोड़ देना चाहिए। स्वतः सरकार ने तो व्यवस्था की, 80 करोड़ लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के चूंकि 80 करोड़ लोग पहले ही, चूंकि कार्ड तो 2014 के पहले बने थे, वो उन्हीं का हिसाब से राशन वितरित हो रहा था। इस बजट में कहा गया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत कई सारे केंद्रों पर आंगनबाड़ी वाली जो कार्यकर्ताएं, महिलाएं हैं, है ना, आशा वर्कर्स हैं, उन सबको रखा जाएगा। लेकिन वहीं
अगर मैं कल ही कवर करके आया हूँ, उनका 3 दिवसीय धरना था आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं का इको गार्डन में। तो ये किस तरह की योजनाएं आ रही हैं? एक तरफ तो वो कह रहे हैं हम जगह जगह महिलाओं को तैनात करेंगे और दूसरी तरफ उनको वेतन तक नहीं मिल रहा सर। ये कैसे चलेगा काम? वेतन मिल रहा है, वेतन आ रहा है, ऐसा नहीं। वो लोग 3 दिन से धरने क्यों हैं? सोचिए। कुछ ऐसी समस्याएं हर विभाग में हैं जो पहले की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई कुछ लोग अपात्र रहे जिनको कर दिया गया, जो लूट घसूट कर रहे थे उन पे अब जांच हो रही, उनको वेतन नहीं मिल रहा। तो जिन्होंने पहले तो ये था कि आंगनवाड़ी में तक एक बच्चा जाता ही नहीं था घर, 2-4 वो चली जाती थी, वो सिर्फ आंगनवाड़ी ऐसे ऐसे लोगों के पास था। हम आपको बता रहा हूँ कि जिनके घर में करोड़ों की संपत्ति, वो उनके यहाँ जो आया होती थी, जो उसकी बुलाने वाली, तो वो बच्चों को बुलाने नहीं जाती थी, वो घर का खाना बनाती थी, घर का वो करती थी, ये सुविधाएं थी उसको। तो उन व्यवस्थाओं से जब कमी लाएगी, कोई जब शासन सख्त होगा तो कुछ ना कुछ समस्याएं आएंगी। क्या कहेंगे इस बजट पे? सबसे पहले तो बजट की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे भी आएंगे। बजट पे क्या कहेंगे? क्या आप बजट से खुश हैं? क्योंकि बहुत सी ऐसी जनता है जो कह रही है कि हमारे लिए इसमें कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है, सारा फ़ायदा अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है जी, वो जो है जनता के हित में है, देश के हित में है जी। विपक्ष का तो रोज रहा है कि डंका पीटते रहते हैं, चाहे इतना हम लोग करेंगे। जी जी। अगर आज की डेट में भाजपा जो है फूल की बारिश करती है ना, तो उनको लगता है कि कांटों की बारिश हो रही है। हाँ। फूल नहीं दिखेंगे। जी 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 जी। अच्छाइयाँ विपक्ष को कभी नहीं दिखती। हाँ, हाँ। अगर विपक्ष भी सहयोगी होता तो शायद इस देश को और भी ज्यादा हम लोग मुकाम पे पहुंचा सकते। जी 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 जी। जैसे विपक्ष ने कहा, इसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं जिस तरह से बजट का इन्होंने लोग स्वागत कर रहे हैं ना, इस बजट से क्या कहते हैं, बीजेपी का स्वागत नहीं, इस बजट से बीजेपी की विदाई होना तय है। क्या लगता है आपको? ये बात सहमत रखते हैं आप इससे? तो विदा कौन हो रहा है ये तो 2024 को खुद ही दिखाई पड़ जाएगा। वो खुद ही जान रहे हैं जी, वो विदा ही किए गए थे। 10 साल से आज डेट में सत्ता से बाहर हैं। हाँ, ठीक है जी। और 10 ही साल से कांग्रेस भी सत्ता से बाहर है। हाँ। 2024 में फिर विदा होंगे। हाँ। और ये जान रहे हैं, बस यही है, जब तक चुनाव चल रहा है तब तक इतना मछली की तरीके जो तड़प रहे हैं इधर, फिर वही पब्लिक उठा के मछली की तरह पानी निकाल के बाहर फेंक देगी। खुश हैं? बजट तो बढ़िया है भाई। बाकी जनता कह रही है हमारे लिए तो कुछ फायदा ही नहीं इसमें दिया गया, कह रहे हैं टैक्स वैक्स में कुछ है ही नहीं ऐसा रियायत। टैक्स में भी रियायत दिया गया है जी। और सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये समझिए कि किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिला के लिए जी, और नौजवानों के लिए जी, ये बजट जो आया है बजट बहुत अच्छा है। अच्छा है आपकी नज़र में? बहुत अच्छा है। अच्छा देखिए जी, जो गरीब लोग बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं, हाँ, वो 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में बिजली, हाँ, सौर ऊर्जा के द्वारा। हाँ नहीं वही कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, लेकिन इससे सबका कहना है कि इससे तो अडानी अंबानी फायदा होगा। भैया उन्हीं कंपनी लगाएंगे सोलर प्लांट। देखिए कंपनी, देखिए जो काम कर रहेगी जी, जो कंपनी सोलर बना रही होगी वही तो कंपनी काम करेगी। हाँ। ऐसा तो नहीं है सारी कंपनियां सोलर बना करके लगाना शुरू कर देंगी। जी, जी, ये सब चीज़ें गलत हैं। उसका बाकायदा टेंडर निकलेगा, जो उस कैटेगरी में आएगा उसको टेंडर मिलेगा, वो लगाएगा। तो उसमें कौन सी टेंशन है ना। और इस सरकार में ऐसा थोड़ा कोई भ्रष्टाचार करके बच जाएगा, ये गलत है। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहा जनता ने। बहुत जनता कह रही है कि बजट से कहीं ना कहीं आम लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन अभी हाल ही में चुनाव आने वाला है तो बहुत ज़्यादा लुभावने वादे नहीं कह सकते जिस तरह से कानून और नीतियाँ कहती हैं। तो इसमें कुछ जनता खुश भी है, कुछ कह रही है ये शायद कहीं ना कहीं इनका ये चुनावी स्टंट भी हो सकता है कि जिस तरह से अडानी अंबानी को फ़ायदा देने की सोच रहे हैं। तो अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा और आगे आने वाला चुनाव ही बताएगा कि किस तरह से जनता किसको चुनती है और किसको नकारती है। तो इसी के साथ देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।